बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर अब्दुल गफ़ार और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट है। हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ऑफिस से रिलेटेड काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का भी इस्तेमाल है लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर है। यहाँ आपको बेसिक स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सीखना चाहे तो वो ज़रूर सीख सकता है। तो व्यूअर्स, हम सीख रहे थे एक्सेल में इससे पहले हम क्या कुछ कर चुके हैं, वो तमाम चीज़ें देखने के लिए कि कितना कुछ हम एक्सेल में सीख चुके हैं। चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। एक्सेल पर किस तरह जा सकते हैं हम? टास्क बार पर मौजूद एक्सेल का जो आइकन है, जो अभी ओपन है, यहाँ पर जस्ट क्लिक करूँगा। क्लिक करने से आपका प्रीवियस वर्क, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो प्रीवियस काम होता है वो विंडो पर ओपन रहे ताकि स्टूडेंट का एक टच बनता रहे, पिछले लेक्चर के साथ एक टच बनता रहे, जिससे उसे अंदाज़ा हो गया हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ रहे थे, आज क्या पढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ रहती है कि स्टूडेंट पिछले लेसन के साथ जुड़ा रहता है। बस पिछले लेसन में हम बात कर रहे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे से। स्टाइल्स प्रॉपर्टी का नाम है, मेन्यू का नाम स्टाइल है, इस पूरे टैब का नाम स्टाइल है और इसके अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिस्कस कर रहे थे। हमने तकरीबन डेटा कलर स्केल तक तमाम चीज़ें कवर कर ली थी। कलर स्केल के बाद अगली चीज़ जो है वो है व्यूअर्स आइकन सेट। आइकन सेट क्या है? आइकन सेट बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपका कलर स्केल है या डेटा बार है। आपकी सिलेक्शन में कॉलम पर जो वैल्यूज़ हैं उन पर आप आइकन के ज़रिए आइकन सेट लगा सकते हैं और उसके ज़रिए आइकन को देखते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। आइकन सेट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सामने आइकन सेट नज़र आ रहे हैं। डायरेक्शनल आइकन सेट, यकीनन इनसे वो डायरेक्शन नज़र आ रही होती है कि वैल्यू अप जा रही है, डाउन जा रही है या पैरेलल जा रही है, ये खास डायरेक्शन आपको दिखा रही होती है। शेप्स, ये शेप्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं जिस तरह शेप्स सिंबल्स हैं जिसमें ग्रीन है, येलो है और ब्लू है। जो वैल्यूज़ बहुत टॉप पर होंगी वो ग्रीन में होंगी डेफिनेटली, जो बहुत बिलो लेवल पर होंगी वो आप रेड कलर में देखेंगे। तो जिस तरह आपको ट्रैफिक के सिग्नल हैं इस तरह के सिग्नल आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स में आप देख रहे हैं क्रॉस है, नॉट क्रॉस है, नॉट आपको नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये कुछ फ्लैग नज़र आ रहे हैं, ये इंडिकेटर। रेटिंग में आप देख रहे हैं सिग्नल्स आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े मज़े के सिग्नल आपको नज़र आ रहे हैं जिस तरह आपके मोबाइल पर सिग्नल होते हैं सर्विस के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो सिग्नल उसके फुल होंगे और जो सबसे कम होगी उस बेचारी का एक आध सिग्नल होगा। तो वह रेटिंग उसके बाद देख रहे हैं, स्टेयर की फॉर्म में भी आप रेटिंग देख रहे हैं और दीगर भी बहुत सारी चीज़ें आप बड़ी इंटरेस्टिंग से देख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके आप जब देखेंगे तो आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग नज़र आएंगी। इनको अप्लाई करने के लिए वो रेंज जहाँ पर मैंने अप्लाई करनी है वो सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास नंबर्स यही हैं इसलिए मैं इन्हीं पर ही अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई और टेबल बनाया होता, इसमें और ज़्यादा नंबर रखी होती तो उस पर भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी टेबल को लेकर चलना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले लेसन में हम सारी चीज़ों को मिलाकर एक टेबल बनाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरह इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक बहुत अच्छा टेबल बनाया जा सकता है। और ना सिर्फ टेबल बनाया जा सकता है बल्कि उस पूरे टेबल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से लेकर फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर और क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम उस टेबल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए अगले लेसन का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आगे। जो करना था हमने आइकन सेट, इस पर अप्लाई करते हैं। आइकन सेट पर जाता हूँ, मैं इंडिविजुअली सबको अप्लाई करके देखता हूँ। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 430 बता रहे हैं कि आप जा रही है वैल्यू और अच्छी पोजीशन में है। 400, 330 ये भी अच्छी पोजीशन में है, 400 भी अच्छी में है और 400 ये भी अभी देख कर आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है अच्छी पोजीशन में। फिर आपको 200, 210 ये नॉर्मल पोजीशन में, नो ऊपर नो नीचे, सेंटर में लाई कर रहे हैं। 320 सेंटर में लाई करवा रहा है ये। और देख सकते हैं कि ये 120 के लिए कह रहा है ये डाउन है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू खतरे की अलामत है। इस तरह 90, 70 और 130 ये सारी वैल्यू, 170 ये सारी वैल्यू खतरे में है। तो आइकन सेट होता भी बिल्कुल इसी तरह से है कि आप आइकन्स की सूरत में, सिंबल्स की सूरत में आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट करके दिखा रहा होता है कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। तो अगर आइकन सेट में इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको ये इस्तेमाल करता हूँ तो ये ट्रैफिक सिग्नल है, ये भी आपको दिखा रहा होगा कि ग्रीन जो 400 की वैल्यू है वो ग्रीन दिखाई दे रही होंगी, जो 120, 90, 70 की हैं वो रेड दिखाई दे रही होंगी। बहरहाल इसको मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं अप्लाई करके दिखा सकता हूँ कि ये आपको दिखा रहे हैं कि 170 मतलब है फेल होने वाली बात है, क्रॉस में आपको करके दिखा रहे हैं। 130, 70, 90 ये भी तकरीबन अनसेटिस्फैक्ट्री की कंडीशन में आ रहे हैं। 430, 330, 400 और 400 ये सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में आ रही हैं। 200, 210 इस तरह 300 और 300 बता रहे हैं ये नॉर्मल है, ना इतनी ज़्यादा हाई है ना इतनी ज़्यादा लो है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ सूरतों में इसको।
अच्छी बात यह है कि आप इन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पर लग रही हैं, जो ज़्यादा हाई वैल्यू हैं उन पर ये अप्लाई हो रहे हैं, जो लो हैं उन पर ये अप्लाई, अपनी मर्जी से आप इन पर अप्लाई करके देख सकती हैं कि ज़्यादा हाई वैल्यू पर क्या क्रॉस दिखाना चाहते हैं आप, टिक दिखाना चाहते हैं या सर्कल दिखाना चाहते हैं। इस तरह अपनी मर्जी से भी इंशाल्लाह हम न्यू रूल्स पर जब जाएंगे तो बनाकर मैं एक हाथ दिखाऊंगा आपको। आइकन सेट में अगला है, आपको ये भी बिल्कुल सेम है, इसको भी अप्लाई कीजिएगा, खुद आप देखिएगा, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी हमें अप्लाई किया, अभी देखा है आपने। अभी मैं सिग्नल वाला अप्लाई करना चाहता हूँ, वो बड़े मज़े का मुझे लग रहा है। तो सिग्नल वाले पर मैं गया, जस्ट मैंने क्लिक किया और देख लीजिए कि सर्विस कहाँ कहाँ फुल है। 430 पर वो आपको दिखा रहा है कि यहाँ भाई सर्विस फुल है, 400 वालों पर भी सर्विस तकरीबन फुल है। तो देख लीजिए यहाँ सर्विस है ही नहीं, इन जगहों पर तो सर्विस ही नहीं है। ये बहुत पसमानदा इलाके हो जाते हैं ना, यहाँ पर सर्विस ही नहीं है। ये बॉर्डर के नज़दीकी इलाके हैं मेरे यार से, बड़ा जस्ट जोकिंग। तो देखें कि इस तरह भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। बहरहाल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फार्मूलाज पर आएंगे, जब तो इन चीज़ों को नंबर डाल रहे होंगे, नंबर बहुत सारी बुक्स के नंबर्स हो गए या किसी प्रोडक्ट की प्राइस होगी, वो जब जमा कर रहे होंगे एक जगह पर हमने ये चीज़ लगाई होगी, तो वहाँ बड़ी यानी कि आप कह सकते हैं ड्रामेटिकल पोजीशन होगी, वहाँ पर आप बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अपने नेक्स्ट लेक्चर को कुछ समझ लीजिए इंशाल्लाह, उसके बाद आप काफ़ी सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए चलेंगे। तो आपने आज देखा कि आइकन सेट को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आइकन सेट के बाद लगे हाथों चलते हैं न्यू रूल्स पर। न्यू रूल्स क्या है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ Ctrl+Z करते हुए, जितना कुछ अप्लाई किया। न्यू रूल्स बेसिकली ये है कि अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि, अब पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैं जाता हूँ। मैं इस कॉलम पर ऑब्टेन मार्क्स के लिए मैं इस तरह डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 200 से ज़्यादा हैं उन सब पर टिक का निशान आ जाए, यानी कि टिक का निशान देख कर ही पता चल जाए कि ये पास हैं सारे। और जो स्टूडेंट 200 से कम नंबर ले रहे हैं उन पर क्रॉस का निशान आ जाए, यानी कि उनको देख कर ही पता चल रहा हो कि ये स्टूडेंट तो फेल है। ये एक अच्छी अप्रोच है कि देखें, सिर्फ ऑब्टेन मार्क को देखते हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टूडेंट फेल है। आपको पूरी तरतीब से नहीं देखना पड़ेगा कि रोल नंबर 1 के कितने मार्क्स हैं, क्या है, बला बला, ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो क्रॉस एंड नॉट्स देख कर आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर चलता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाकर न्यू रूल्स पर जा रहा हूँ। जस्ट न्यू रूल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। मैंने अभी क्या करना है, मैंने आइकन्स लेने हैं, यानी कि क्रॉस और टिक के आइकन्स लेने हैं। वो कहाँ से मिलेंगे आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को छेड़े बगैर आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर्मेट स्टाइल पर देख सकते हैं। फॉर्मेट स्टाइल के अंदर आप यहाँ से जाकर आइकन सेट कीजिए। आइकन सेट के बाद आपने यहाँ जाना है, यहाँ से आइकन स्टाइल पर जाना है। आइकन सेट के बाद इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स चेंज होगा। आइकन स्टाइल पर आप जाकर यहाँ से क्रॉस एंड नॉट ले लीजिए और उसके बाद आपने करनी है वो वैल्यू सेट। मैंने अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले कि आप अपनी मर्जी से इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं और मैं अपनी मर्जी से सेट कर रहा हूँ। मुझे टिक कब नज़र आए, जब मेरे पास नंबर 200 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन। आपको यहाँ पर ग्रेटर देन नज़र आ रहे हैं, तो ग्रेटर देन का आप किस तरह कर सकते हैं। नंबर्स यहाँ पर टाइप परसेंटेज है, आपने इसको लाजमी चेंज करना है। परसेंटेज से नंबर में कर दीजिए। मैं लगे हो तो इसको भी परसेंटेज नंबर में कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि जब मार्क्स मेरे पास 200 से ज़्यादा हैं तो टिक का निशान, और जब 200 से कम है तो लास्ट का निशान, क्रॉस का निशान। तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा के लिए टिक का निशान हो गया और 200 से कम के लिए क्रॉस का निशान हो गया। और उसके बाद मैंने जस्ट जाकर ओके किया। आपके सामने है, अप्लाई हो चुका है। आपको नज़र आ रहा है कि जो स्टूडेंट 200 से ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, 200 ये पास है। कौन सा स्टूडेंट है, आतिफ पास है। और इसके बाद 210 नंबर ले रहा है, ये पमरान पास है। फेल स्टूडेंट देखते हैं कौन है, अली फेल हो चुका है यहाँ पर माजरत के साथ। और इसके बाद मुजम्मल भी फेल हो चुका है। और इसके बाद ये अरसलान फेल है, वसीम फेल है। और उसके बाद नादिया फेल है। तो बहरहाल आप इनको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने शीट को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, अपने टेबल को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं आप, स्टूडेंट के रिजल्ट बना रहे हैं, वहाँ पर बना सकते हैं। प्राइसेस लिख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं उनको किसी और तरह दिखा सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा लो या कम प्राइसेस हैं उनको किसी और तरह दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी को इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगली चीज़ न्यू रूल्स। इसी तरह आपने रूल्स डिफाइन करने हैं। मैं तवक्को करूँगा कि आप इसको अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको मुश्किल लग रहा है दोबारा पीछे आइए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, बार बार देखिए, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्लियर रूल। क्लियर रूल क्या होता है, जो रूल आप डिफाइन कर चुके होते हैं वो क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो रूल में डिफाइन कर चुका हूँ उसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। सिलेक्टेड सेल अभी मेरे पास ये सारा रीजन सिलेक्टेड है। यहाँ पर मैं जस्ट जाकर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो सारे रूल्स जो डिफाइन हुए थे वो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं।
तो कंट्रोल Z करता हूँ फिलहाल मैं, क्लियर रूल, उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं अगला इसका ऑप्शन जो था वो समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ क्लियर रूल पर आकर आप क्लियर रूल फ्रॉम द इंटायर शीट, अगर शीट पर जितने भी रूल है, अभी तो फिलहाल एक ही जगह पर रूल डिफाइन है, जितनी भी जगहों पर होंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो रूल सारे क्लियर हो जाएंगे। आपने एक और चीज़ देखी, अभी देखिए यहाँ पर भी एक रूल डिफाइन है जिसके तहत इसका कलर जो है रेडिश है। जब मैंने इंटायर शीट किया, यहाँ पर जाकर मैंने क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट किया, तो आप देखिए ये भी क्लियर हो जाता है, देखिएगा इंटायर शीट किया ये भी क्लियर हो गया साथ। तो इसका मतलब है कि क्लियर रूल फ्रॉम द इंटायर शीट का मतलब ये है कि शीट में जिस भी जगह पर आपको कोई रूल एक्सप्लेन है, डिफाइन है, ये सारे रूल हैं, हायर देन, ग्रेटर देन, टॉप, बिटवीन, डेटा बार, ये सारे रूल्स में ही आते हैं बेसिकली। तो जहाँ जहाँ ये डिफाइन है वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो आपने देखा कि न्यू रूल्स किस तरह डिफाइन होना है, उसके बाद क्लियर रूल्स देखा किस तरह डिफाइन होना है। अगली चीज़ है मैनेज रूल। मैनेज रूल यही है जो रूल्स आपने बनाए हुए हैं पहले उनको मैनेज कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा जब रूल्स आपने बनाने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उनको मैनेज कर सकते हैं। इस जगह पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल सिंपल उसी तरह से आएगा जिस तरह हम पहले अप्लाई कर चुके हैं। रूल बनाएंगे, ओके करेंगे, ओके करने के बाद अगला नेक्स्ट रूल बनाएंगे, और इस तरह से एक तरतीब के साथ आप यहाँ से रूल्स, मज़ीद रूल्स का इजाफा कर सकते हैं मैनेज रूल के अंदर से। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आ रही हैं तो आप बार बार इन वीडियोस को देख रहे होंगे, बार बार समझने की कोशिश कर रहे होंगे, और अगर फिर भी बार बार देखने के बावजूद भी आपको किसी जगह पर कोई कन्फ्यूजन है तो आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ लीजिए, व्हाट्सअप नंबर भी मेरा यही, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए कि यहाँ यहाँ मुझे कन्फ्यूजन आ रही है। अब एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि इस तरह ट्यूटोरियल देखा या मैं किस मीडियम से आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं समझ जाऊँगा और इंशाल्लाह मुझे उसका जवाब देते हुए मैं फ़ख्र महसूस होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।